की जा रही है उम्र त्वं तात न रहसी च माम कृपणानाथम। कि बेटा तुम्हारे बिना हम अनाथ हो गए, हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते, लेकिन आप होंगे तो हम इस भाव सागर को बड़ी आसानी से, अंजना शब्द आया है तो बड़ी आसानी से हम इसको पार कर जाएंगे। तो अनाथ शब्द इस श्लोक में बोला गया है, लेकिन इससे कोई अनाथ नहीं होता है। अनाथ हम किसको कहते हैं? जिसके माँ बाप चले जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं, लेकिन उनमें माँ बाप चले गए, सुनामी आई तो जल प्रलय आती है तो चले जाते हैं, तो बच्चे बच जाते हैं, लेकिन उनका भी पालन होता है। कौन करता है? कौन है वो जो उनका पालन करता है? छोटे छोटे बच्चे पल जाते हैं और माँ बाप चले जाते हैं तो हम कहते अनाथ हो गया। वो अनाथ नहीं हुआ है। जो लोग भजन नहीं करते, भगवान को भूल गए हैं, वो अनाथ है, उनको अनाथ कहा गया। कोई जीव अनाथ होता ही नहीं है इस जगत में जब तक उसका स्वामी, उसका असली पिता बैठा हुआ। मैं अक्सर कहता हूँ ये तो नकली पिता है, असली तो वही है। पिता में से जगतो माता धाता पिता में। अरे मैं सबका पिता हूँ, माता हूँ, दाता हूँ, मैं ही हूँ सबका। और वो लोग अनाथ हो जाते हैं जो उस सच्चे पिता को भूल जाते हैं, वो अनाथ, उनका कोई नाथ नहीं। इसलिए केवट कहता है, हे नाथ, आज मैंने आपको उतार करके, और आज मुझे पता, जानकारी कि आप ही मेरे सच्चे नाथ हैं। आज नाथ मोह कहा न पावा, आज नाथ ते दोष दुख तारीफ दावा, बहुत काल में की मजूरी, बहुत काल में की मजूरी, आप नाथ बनी पूरी, आज नाथ बनी पूरी, बहुत काल में की मजूरी, बहुत काल में की मजूरी, आज नाथ रीति भली पूरी, आज नाथ भली पूरी, सासु नाम सुमिरत एक बारा, रही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के बटी निहोरा, सोई कृपालु के बटी निहोरा, जग दिए थोड़ा, जग दिए थोड़ा, जग किए थोड़ा, जग दिए थोड़ा। हे भगवान, आपका नाम एक बार सुमरन करके जीव इस भव सागर को पार कर जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप केवट को पुकार रहे, हे केवट हमको गंगा जी पार करा, अपनी नाव ले आओ। केवट आता है, प्रभु मैं आपके चरण धोना चाहता हूं। कि क्यों? क्योंकि
आपकी जो यह रज है चरणों की, हमने सुना है कि पत्थर की अहिल्ला को स्त्री में बदल गई। ये तो पत्थर की शिला को स्त्री बना देता है आपकी रज, और मेरी नाव तो काठ की है। अब एक स्त्री मेरे पास है, ये दूसरी हो जाएगी, मैं तो गरीब आदमी। हे प्रभु, मैं आपका रज जो है ये धोना चाहता हूँ, दूसरी का काम मुझसे नहीं चलेगा, परिवार बढ़ जाएगा, मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैं आपके पैर धोऊंगा। मेरी ये काठ की नाव भी स्त्री बन गई, एक तो रोटी रोजी चली जाएगी, और दूसरे जो है एक स्त्री और आ जाएगी, तो मैं आपका चरण धोऊंगा। वो भगवान केवट को बुला रहे हैं, जिनके लिए ये जग 3 पग के लिए थोड़ा पड़ गया। जिमी पग किए तिहु जग होता। तो बलि महाराज के प्रकरण में 3 पग भूमि मांगी, केवल 3 पग। वामन भगवान ने कि मुझे 3 पग भूमि दो। बलि महाराज ने कहा, बेटा, हे ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण बालक समझ रहे कि 3 पग भूमि मांग कर अपना तो तुम अपमान कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो। मैं इतना बड़ा राजा हूं, त्रिलोकी मेरे पास है, आज तुम इतना मांग लो कि कभी मांगने की आवश्यकता ना पड़े, इतना मैं दे सकता हूं। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, मुझे जितनी आवश्यकता है मैं उतनी ही प्राप्त करूंगा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, वो भी वामन भगवान थे इतने से। कि आप जो है, आज मैं आपको एक दीप दे सकता हूं, मैं 7 और 9 दीपों का मालिक, एक दीप दे सकता हूं। कि मुझे आवश्यकता 3 पग की है। मैंने सुना है जो आवश्यकता से अधिक मांगते हैं वो नरकगामी बनते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है, इसलिए मुझे वो ही चाहिए जो मैं मांग रहा हूं। वास्तव में इतनी ही जमीन की आवश्यकता पड़ती है इस शरीर को, अपनी जितनी लंबाई होती है उतने में ही उसके पैर के 3 पग हो गए। छोटा व्यक्ति होगा तो उसके छोटे कदम पड़ेंगे, बड़ा व्यक्ति होगा तो उसके बड़े पैर। केवल शरीर के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है। तो कहा कि मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। इतने बड़े राजा, और उन्होंने कहा कि 3 पग भूमि मांग कर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। 3 पग भूमि का जब वरदान दे दिया और जब भगवान ने बढ़ाया पग, तो 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया, पूरा ब्रह्मांड। और बलि से कहा कि अब ये 3रा पग कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि तुम वचनहारी हो गए। तो बलि महाराज, भगवान का भक्त बहुत तेज होता है, बुद्धिमान होता है, कहा, नहीं भगवान, अभी मैं हारा नहीं हूं। पहचान लिया, शुक्राचार्य ने बता दिया, अरे ये विष्णु है, तुमको तुम्हारी संपत्ति का हरण कर लेगा, सबकी सब, और तुम्हें भिखारी बना देगा। ये छलिया है, छल करके आया है, कि तुम्हारी सारी संपत्ति को लूट लेगा। 3 पग में 2 पग बढ़े के, हे प्रभु, अभी मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि संपत्ति का मालिक संपत्ति से श्रेष्ठ होता है, इसलिए मेरा ये शरीर बचा हुआ है। 3रा पैर मेरे सर पर रखो, मेरे सर के ऊपर रखो। उधर गरुड़ महाराज बंदी जो बनाए हुए थे, उन्होंने कहा, अरे कहाँ भगवान का चरण कमल और कहाँ तुम्हारा ये बद अवस्था का शरीर, ये भगवान के लायक नहीं है। तो भगवान प्रसन्न हो गए कि नहीं, संपत्ति का मालिक श्रेष्ठ होता है, और सब लांग करके जब उसके सर पर पैर रखा तो पाताल लोक का राज्य दे दिया, और कहा कि सावारणी मनमंत्र में तुम इंद्र के पद को सुशोभित करो, तुम्हें इंद्र का पद स्वर्ग लोक का राजा बनाया जाएगा। कितना बड़ा वरदान भगवान ने दे दिया। तो बलि महाराज, इतना सुंदर एक है, तो भौतिक ही गीत, 2 लाइन है उसकी,
तो बलि महाराज कहते हैं जब वेश बदल करके भगवान गए, क्योंकि छलिया उनका नाम पड़ा हुआ है, बलि महाराज ने कहा कि जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की आवाज है। अंतःकरण से बोल रहे हैं, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, छुप ना सकोगे परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है। सामने तो आओ छलिए, हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम चाहे तुम चाहो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने भगवान से बिछुड़ कर सुख से कभी नहीं रह सकता, अपने भगवान से बिछड़ कर सुख से कभी नहीं रह सकता। चरण मेरे साथ है, मेरी जिह्वा पर तेरा ही नाम है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है। सामने तो आओ छलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है। सामने तो आओ छलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिया। बहुत सुंदर शब्द है, इन शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए। भक्त कह रहा है भगवान से कि जब हम आपको चाहते हैं तो निश्चित आप हमें चाहें, क्योंकि भगवान कोई रूप कुछ शरीर नहीं देखते हैं, हम लोग तो शरीर देखते हैं। सुंदर होता है उससे प्रेम करते हैं, और कोई कुरूप होता है उससे घृणा करते हैं हम लोग, ये हमारे स्वभाव है। भगवान ऐसा नहीं करते। कुबड़ी से भी भगवान ने प्रेम किया, जिसके कुबड़ निकला हुआ। भगवान के लिए सब समान है, जो उनका भजन करता है बहुत प्रेम करते। तो शब्द बहुत सुंदर है एक ही लाइन में से, हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने भगवान से बिछुड़ कर से कभी नहीं रह सकता, अपने भगवान से बिछड़ कर से कभी नहीं रह सकता। अब चरण कमल मेरे साथ है, मेरी जिह्वा पर तेरा ही नाम है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है। सामने तो आओ छलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, तुम छुप ना सकोगे परमात्मा मेरी आत्मा की आवाज है।
सर पर चरण कमल रख दिया था और जिह्वा पर भगवान का नाम बलि महाराज के आ गया। जिनकी जिह्वा पर ये भगवान का नाम रहता है, क्योंकि कलिर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, उसकी जिह्वा पर भगवान नृत्य करते हैं। हृदय में तो बैठे ही ले, तो भक्त से भगवान छुप नहीं पाता, प्रकट होना पड़ता है हृदय में। हृदय में भगवान परमात्मा रूप से श्याम सुंदर रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से बलि महाराज ने कहा कि छिपने से भगवान काम नहीं चलेगा, और भगवान प्रकट हो गए। तो हे बेटा, हम अनाथ हो गए हैं, तुम इस यमराज के साथ में, ये क्रूर यमराज है, तुमको छोड़ेगा नहीं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, इसलिए तुम आ जाओ। तो अनाथ कौन है? जो भगवान का भजन नहीं करता, जिससे भगवान का संबंध टूट गया, वो अनाथ है। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे भी पलते हैं। एक बार हमारे आचार्य हुए हैं विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती, नवदीप मायापुर में वो रहते थे। तो उनकी शादी करने का प्रोग्राम बन गया। वो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन माता पिता के इकलौते पुत्र थे, सब चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए। तो माता पिता ने प्रस्ताव रखा, बेटा शादी कर लो। तो माँ बाप की खुशी के लिए उन्होंने शादी स्वीकार कर ली। तो शादी हो गई, पत्नी आ गई। पहले ही दिन पत्नी को बता दिया कि मैं ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं हूं, मेरी भगवान में लगन लगी हुई है, और मैंने अपने माता पिता के लिए शादी किया है। तो पत्नी भी बहुत समझदार थी। पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बच्चा अगर हो जाएगा तो मेरा समय कट जाएगा, उसके बाद आप चले जाएं। जैसे देवहूति माता ने प्रार्थना की थी भगवान से कि एक पुत्र हो जाए, और कपिल भगवान प्रकट हो गए थे। उसके बाद में कर्दम मुनि निकल गए थे घर छोड़ करके। उसी तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने पत्नी को समझाया, और पत्नी मान गई। निश्चित समय पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन भगवान की कारणी देखो, कारणी के पुत्र होने के समय माता चली गई, पत्नी का देहांत हो गया। पुत्र छोटा था, नन्हा था बाला। अब जो घर से छोड़ने की प्लान बनाया था, वो प्लान कैंसिल कर दिया। अब इस बच्चे को मुझे ही पालना पड़ेगा। तो एक दिन बच्चे को दूध पिला रहे थे, तो उन्होंने देखा छत से एक छपकली का बच्चा नीचे गिरा, छत से, बहुत छोटा बच्चा था। तो उन्होंने ऊपर नजर लगाई, देखा उसकी माँ कहीं नहीं थी, छपकली दिखाई नहीं दी, वो बच्चा नीचे गिर गया। और बच्चा बहुत भूखा था, मुंह फाड़े हुए था, सांस चल रही थी, तो बहुत भूखा था, ऊपर को मुंह फाड़ करके देख रहा था कि कहीं से कुछ खाने को मिले। उसी समय महाराज ने देखा कि एक कीड़ा ठीक छपकली के बच्चे के मुंह में गिरा, और फटाक से मुंह बंद हो गया। मुंह बंद हो गया, उसकी भूख शांत हो गई उस छपकली के बच्चे की। और जैसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ने देखा, अरे ये तो पालन करने वाला कोई और, मैं पालन करने वाला नहीं, पालन करने वाला कोई दूसरा है। उसी समय बच्चे को छोड़ करके निकल, बच्चा अकेला चारपाई पर लिटा कर चले गए। बच्चा रोता रहा। तो उसी समय एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने के लिए गंगा जी जा रहे थे, नवदीप की बात है। तो बच्चा तब भी रो रहा था, और जब उधर से आए लौट करके बच्चा तब भी रो रहा था। 3 घंटे हो गए उनको, 4 घंटे हो गए, अरे बच्चा अब भी रो रहा है, तब भी रो रहा था।
उन्होंने अंदर झांक करके देखा तो कोई नहीं था, अकेला बच्चा रो रहा था। दोनों गए, बच्चे को उठाए और अपने घर लिए, उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। तो इस तरह से पालने वाला कोई और नहीं, सबका पालन होता है। इसलिए अनाथ वो लोग हैं जो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, जो सबके नाथ हैं। तो उन भगवान का भजन हम लोगों को करना चाहिए। उत्तिष्ठतात स इमे शवसनो व्यस्या तब हयंती नरप नंदन समीर हर्तु सुप्त चिरम हयास च भवान परितो भुनकते स्तन पिबम सुचो हरम नाशात। अपने बेटे से बोली, हे बेटा उठो, देखो तुम्हारे साथी खेलने के लिए आए हैं। हे निरप नंदन खड़े हो जाओ, सुप्त चिरम बहुत लंबे समय से तुम सो रहे हो, बेटा उठो, देखो तुम्हारे जो मित्र हैं वो खेलने के लिए आए हैं, उनके साथ चले जाओ। रोजाना तुम इतना नहीं सोते थे। रोती रोती विलाप करती हुई कह रही है, हे बेटा उठो, उठ करके जो तुम्हारे साथी आए हैं अपने पिता की स्थिति देखो, किस तरह से वो रो रहे हैं, हमारी स्थिति देखो, हम तुम बिना व्यर्थ हैं, तुम्हारे बिना हमारा उद्धार नहीं होगा, तुम हमारे साथ रहो। अंत में कौन हमारी अर्थी को कंधा देगा, कौन हमारी चिता को आग लगाएगा, कौन हमारा पिंडदान करेगा, केवल आपके द्वारा हमारी गति हो सके। रूपा जी कहते हैं भक्तों पर यह लागू नहीं होता है, जो भगवान का भजन करते हैं उनका सब कुछ करने वाले भगवान। भक्तों के ऊपर यह लागू नहीं होगा जो भगवान का भजन करते हैं, ये काम कर्मी लोगों पर यह लागू होता है। और इसमें भी पता नहीं किसकी गति हो या ना हो, कोई आवश्यक नहीं है। ठीक ठीक क्रिया इस तरह तो सब कर ले, अंत में पूरे पाप करते रहे और अंत में पुत्र के द्वारा उतर जाए, पिंडदान हो जाए, वो पार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो क्रिया है, हम लोग करते हैं। छोटे से छोटा पाप कट सकता है कोई, लेकिन जघन्य पाप इसमें नहीं कटे। कोई पाप हो गया वो इसके द्वारा काट दिया जाता है, लेकिन जो कुछ अपराध ऐसे होते हैं वो नहीं कट पाते, उसके लिए भगवान का भजन करना पड़ता है। जैसे कोई छोटा पाप हम लोग करते हैं तो सेशन कोर्ट से जमानत हो जाती है, लेकिन कोई मर्डर कर दिया तो हाई कोर्ट से भी मुश्किल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट से भी मुश्किल हो जाता है। इन क्रियाओं से कोई छोटे मोटे पाप कट सकते हैं, जघन्य पाप नहीं कटता है। इसलिए भगवान का नाम समस्त पापों को काटता है, उसके लिए छोटा बड़ा देखने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नाम च लघु नाम च गुरुनी च लघुनी च। अगर कर्म कांड के द्वारा हम करेंगे तो छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित करना पड़ेगा, बड़े पाप का बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का नाम लेने में छोटा बड़ा पाप नहीं देखना, ये समस्त पापों का नाश कर देता है। सेवे मने कृष्ण पदारविंद, जिसका मन कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है उसे छोटे बड़े पाप की चिंता नहीं। पहले इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे पाप काट दूं। चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धि के लिए इस श्लोक को भी नकार दिया। साधन और सिद्धि पूछ रहे थे रामानंद राय से। जब वृंदावन जा रहे थे तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि महाराज आप कावेरी नदी को होकर जाना, वहां एक बहुत बड़े भक्त रहते हैं जिनका नाम है रामानंद राय, वो आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, बहुत बड़े भक्त है। और ललिता के अवतार स्वरूप दामोदर विशाखा के अवतार। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उधर से निकले तो रामानंद राय
कावेरी नदी के किनारे दोनों का मिलन हुआ। तो छोटे मोटे पद पर नहीं थे, शाह हुसैन राजा के यहाँ वो गवर्नर के पद पर थे। और जैसे ही दोनों मिले तो कावेरी को तो यमुना जी समझ लिया महाप्रभु ने, और जो वृक्ष नदी के किनारे थे उनको वृंदावन समझ करके मूर्छित होकर के गिर पड़े, अपने भक्त का आलिंगन करके मूर्छित हो गए। और जब मूर्छा टूटी तो उसी समय हे रामानंद कुछ सुनाओ, क्योंकि रामानंद राय से ही कथा सुनते थे भगवान। तो क्या सुनना चाहते हैं महाराज कि मैं साध्य क्या है ये जानना चाहता हूं, इस जगत में साध्य क्या है। तो राय कहे आमी नट तुम्ही सूत्रधार, आप जैसे नचाए नाचे नाचीवार, उसी तरह से नाचे। रामानंद राय कहने लगे हे प्रभु आपकी कथा है, आप ही सुनने वाले हैं और मैं कहने वाला हूं, तो मेरे अंदर भी आप ही बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। तो क्या हुआ, आपकी कथा है, आप ही सुनने वाले हैं और आप ही कहने वाले हैं, मैं नहीं कह रहा। क्योंकि जिस तरह से कठपुतली को नचाने वाला नचाएगा उसी तरह से वो नाचेगी। आप ही नचाने वाले हैं, मैं तो केवल एक भोंपू की तरह से बोल रहा हूं, जो अंदर से आप दे रहे हैं मैं उसको गा रहा हूं। तो पहले वर्णाश्रम का वर्णन किया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। वर्णाश्रम धर्म का जब वर्णन किया तो इसको चैतन्य महाप्रभु ने नकार दिया। ए भाई आगे कहो आर, ए भाई इसको छोड़िए, क्यों अपने आप को बताते हैं कि ना तो मैं कोई ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं सन्यासी हूं। गोपीर भरतुर पद कमल योर दास अनुदासा, मैं तो भगवान कृष्ण के चरणों के जो दासियां है गोपी, उनका दास। इतनी बड़ी बात बताई तो उसको नकार दिया। इसके बाद में दूसरा श्लोक बोलते हैं कि ये साध्य हो सकता है, यत करोसी यदनासी यजोसी ददासी। इस श्लोक को भी नकार दिया कि इसमें तो भौतिकवाद की झलक आती है कि जो भी करो मुझे अर्पण करके करो। ए भाई आगे कहो आर, इसको भी छोड़ दिया। तब कहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचे। भगवान कहते हैं सबको छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, इससे क्या होगा, मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसको भी चैतन्य महाप्रभु ने ये कह करके, इसमें तो भगवान लालच दे रहे, पापों को हटाने का लालच दे रहे हैं। कैसे, जैसे कोई सेल लगती है तो उसमें बाहर लिख दिया जाता है कि 50% छूट दिया जाएगा, तो जीव को आकर्षित करने के लिए, मनुष्यों को आकर्षित करने के लिए कि छूट दिया जाएगा तो ग्राहक आएंगे। उसी तरह से भगवान एक आकर्षण बनाने के लिए कह रहे हैं मेरी शरण में आओ। तो ए भाई आगे कहो आ। और फिर रामानंद राय ने केवल ये हरि नाम का उच्चारण किया कि ये साध्य भी है और साधन भी है, ये भगवान को पाने का एक साधन है और यही साध्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से कीर्तधूति बहुत विलाप किए है, रोई है और भगवान को गालियां देती रही, हे प्रभु आप कहीं के ईश्वर है, आप सृष्टि की रचना करते हैं और उनको धीरे धीरे स्नेह आपने दिया, हमारे अंदर स्नेह दिया, पुतले बनाए, मनुष्य बनाया, पति पत्नी बनाए, उनके अंदर प्रेम को भरा, आकर्षण पैदा किया आपने, फिर शादी हुई, फिर बच्चा हो गया और फिर बच्चे को आपने उठा लिया। कितना बड़ा अन्याय है।
इतना बड़ा आप भक्षण कर रहे हैं, आप ही मार रहे हैं, आप ही पैदा कर रहे हैं, आप अपनी सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, भगवान को दोष दे दीजिए। तो कैसे कैसे भगवान रचना करते हैं कि जिस प्रकार से बालक घर बनाता है, फिर उनको नदी के बाहर रेत में घर बनाता है और उनको फिर बखेर देता है चलते समय, भगवान कहते हैं उसी तरह से मैं इस जगत की रचना करता, प्रलय के द्वारा नाश कर देता हूँ, सर्जन के द्वारा फिर इस जगत की रचना करता हूँ। इसमें प्राणी, ये माटी के पुतले बनाता हूँ, पंचभूत का शरीर तैयार करता हूँ, फिर इनके अंदर इंद्रियां बनाता हूँ, फिर सुप्त अवस्था में रहती है तो मेरा अंश प्रवेश करके इनको जागृत करता है, फिर प्रेम भरता। प्रेम ना हो तो कौन किसके प्रति आकर्षित होगा? माँ बच्चे मर जाए कोई आकर्षित नहीं होगी, कोई बच्चे के प्रति आकर्षण नहीं होगा, फिर प्रेम भरा जाता है। तो किस तरह से एक कवि वर्णन कर रहे हैं कि भगवान किस तरह से अपने खेल के लिए दुनिया बनाते हैं, उनको कोई नहीं जानता। फिर कथा को विराम देंगे आज। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। उसमें लगाया जवानी का मेला, उसमें लगाया जवानी का मेला। तमाशा देखे तमाशा देखे वहाँ रे तेरी परपुताई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने, प्रीत बना के तूने, मीत बना के तूने प्रीत जगाई, प्रीत जगा, प्रीत बना के तूने प्रीत जगाई, प्रीत जगा के तूने रोना जीना सिखाया, प्रीत जगा के तूने जीना सिखाया, रोना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, हंसना सिखाया। प्रीत जगा के तुमने नीक बनाए,
प्रीत जगा के तूने नीले बनाए, प्रीत बना के तूने सपने जगाए, नीले बना के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत जगा के तूने जीना सिखाया, प्रीत जगा के तूने जीना सिखाया, रोना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, हंसना सिखाया, प्रीत जगा के तूने गीत बनाए, प्रीत जगा के तूने गीत बनाए, गीत बना के तूने सपने जगाए, गीत बना के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले मेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। माटी के पुतले बना करके पंचभूत से ये शरीर भगवान ने बनाया, फिर इस शरीर में प्रीत जगाई, हंसना रोना सिखाया, और प्रीत जगा करके फिर मीत बनाए, फिर पति पत्नी आकर्षण प्रेम बनाया, और प्रेम बना करके फिर सपने जगाए, पुत्र हो गए, सपने हो गए बड़े बड़े, हम पुत्र के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारा पुत्र ये बनेगा, ये सपने जगाए, और उसके बाद जुदाई दे दिया, एक चला गया। ये क्यों किया? कीर्ति धूति कहती है कि प्रभु ऐसा क्यों किया? कम से कम 80 वर्ष तो आयु रखनी चाहिए कि 80 से पहले कोई मरेगा, कम से कम ये तो रहे कि भाई 80 साल जीना है, लेकिन कोई तो भजन ना करता है क्योंकि भाई आयु निश्चित हो गई, 80 वर्ष तो जीना ही है, और उसके बाद बुढ़ापे में भजन होगा नहीं, इसलिए कोई भजन। इसीलिए भगवान ने कर्म के बहुत सूक्ष्म नियम बनाए हैं कि कोई कभी भी जा सकता है। मृत्यु जन्म मता में वीर दही ने सह जाए थे, इस शरीर जब जन्म लेता है तभी मृत्यु का जन्म हो जाता है, और वो कभी भी इस पर झपट्टा मार सकती है, कभी भी समाप्त कर ले। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।